फ्रेप, जो कि आजकल बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग में है। आज हम ऐसे ही 5 प्रकार के बहुत ही डिलीशियस फ्रेप बनाने वाले हैं, जो कि बनाने में भी बहुत ही आसान है और बहुत ही कम सामग्री से डिलीशियस फ्रेप बनकर तैयार हो जाते हैं। ये इतने आसान है कि बच्चे भी इसको आसानी से बना सकते हैं। कभी कभी रोटी बच जाती है तो आप उसको भी यूज़ करके ये फ्रेप बना सकते हो। तो आइए ऐसे ही डिलीशियस और आसान रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। कुकिंग स्टूडियो बाय बीजल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम बनाते हैं स्वादिष्ट रेसिपी बहुत ही आसान तरीके से। तो सबसे पहले हम पनीर टिक्का फ्रेप बनाएंगे। यहाँ पर मैंने रेगुलर जो रोटी हम घर में खाते हैं वही ली है, पर थोड़ी बड़ी साइज़ की ली है। इसे बीच में से हम कट करेंगे और इसके एक पार्ट में हम पनीर टिक्का रखेंगे। पनीर टिक्का की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और दूसरे पार्ट में हम धनिया पुदीना की ग्रीन चटनी स्प्रेड करेंगे। तो इस चटनी की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और तीसरे पार्ट में हम थोड़ा सा सैलेड रखेंगे, जिसमें मैंने कैबेज, टोमेटो और प्याज लिया है। और चौथे पार्ट में हम मायोनीज स्प्रेड करेंगे। और ऊपर से हम थोड़ा सा चाट मसाला स्प्रिंकल करेंगे। और एक पार्ट को इस तरह से उठाकर दूसरे पार्ट के ऊपर हम रख देते हैं और इस तरह से फोल्ड करते जाएंगे। इस तरह से बिल्कुल आसान है। तो देखिए कितना बढ़िया लग रहा है। अब हम इसको टोस्ट करेंगे। तो यहाँ पर मैं इसको एक टोस्टर में टोस्ट कर रही हूँ। आप चाहो तो तवे के ऊपर भी टोस्ट कर सकते हो। तो थोड़ा सा तेल या बटर लगाकर टोस्ट करेंगे। तो अच्छे से क्रिस्पी होने तक हम टोस्ट करेंगे। तो निकाल लेते हैं। तो एक सर्विंग प्लेट में ले लेते हैं और ऊपर थोड़ा सा मायोनीज रख के हम गार्निश करेंगे। तो तैयार है गर्मा गर्म पनीर टिक्का फ्रेप। इसको ग्रीन चटनी और सैलेड के साथ हम सर्व करेंगे। तो ये खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। आप ज़रूर ट्राई करें इसको। तो मैं कट करके भी दिखाती हूँ। देखिए लग रहा है ना एकदम बढ़िया। इसकी सामग्री कुछ इस प्रकार है। अब हम बनाते हैं इटालियन पिज़्ज़ा फ्रेप। तो मैक्रोनी बनाने की सामग्री कुछ इस प्रकार है। तो सबसे पहले एक पैन में हम 2 टीस्पून जितना तेल डालेंगे। उसमें हम 7 कली लहसुन की डालेंगे। उसमें हम आधी इंच जितना अदरक का टुकड़ा और 1 टीस्पून जितनी हरी मिर्च डालेंगे और सौते कर लेते हैं। अब हम इसमें एक मीडियम साइज़ की प्याज डालेंगे, जिसके बड़े बड़े टुकड़े किए हैं, और 2 मीडियम टमाटर डालेंगे। तो टमाटर के भी बड़े टुकड़े किए हैं, और 2 टीस्पून कैप्सिकम डालेंगे। थोड़ा सा सौते कर लेते हैं। तो थोड़ा सा सॉफ्ट होने तक ही हमें सौते करना है। थोड़ा सा ठंडा होने के बाद मिक्सी के जार में लेकर हम पीस लेते हैं। अब हमने जो पेस्ट रेडी की है उसे हम सौते करेंगे। तो उसके लिए एक पैन में मैंने 2 टीस्पून जितना तेल लिया है। उसमें हमने जो पेस्ट रेडी की है वो डालेंगे और थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं। अब हम उसमें स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। उसमें 1/4 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर, आधी टीस्पून लाल मिर्च पाउडर और 1 टेबलस्पून जितना केचप डालेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब 1 कप बॉईल की हुई मैक्रोनी डालेंगे।
तो सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम रैप रेडी कर लेते हैं। तो उसके लिए रोटी के बीच में से कट कर लेते हैं। तो एक पार्ट में हम मैक्रोनी जो हमने तैयार की है वो रखेंगे। दूसरे पार्ट में हम केचप को स्प्रेड करेंगे, बिल्कुल इसी तरह से। तो यहाँ पर मैंने मोज़रेला चीज़ ली है। आप चाहो तो प्रोसेस चीज़ भी ले सकते हो। तो तीसरे पार्ट पर मैं मोज़रेला चीज़ इस तरह से रख रही हूँ और चौथे पार्ट के ऊपर हम बटर स्प्रेड करेंगे। बटर के ऊपर थोड़े से चिली फ्लेक्स इस तरह से स्प्रेड कर देते हैं। थोड़े से ब्लैक ओलिव्स भी रखेंगे और यहाँ पर मैंने पिज़्ज़ा सीजनिंग लिया है, वो थोड़ा सा स्प्रिंकल करेंगे और इस तरह से फोल्ड करते जाएंगे। लग रहा है ना एकदम बढ़िया। बटर लगाकर हम टोस्ट करेंगे। तो दोनों साइड मैंने बटर लगा दिया है। तो क्रिस्पी होने तक हम टोस्ट करेंगे। तो टोस्ट होके रेडी है। अब एक प्लेट में हम ले लेते हैं। तो ऊपर से हम चिली फ्लेक्स और धनिया से गार्निश करेंगे। तो तैयार है हमारे इटालियन पिज़्ज़ा रैप। इसकी सामग्री कुछ इस प्रकार है। तो मैं कट करके भी दिखाती हूँ। तो आप देख सकते हो सारे लेयर इसके, और चीज़ भी अच्छे से मेल्ट हो गई है। अब हम चिली चीज़ रैप बनाते हैं। तो उसके लिए यहाँ पर एक छोटा सा कैप्सिकम लिया है मैंने। तो उसके अंदर का वाइट पार्ट हम निकाल देते हैं। और इस तरह से एकदम पतली पतली स्लाइस करेंगे। तो कैप्सिकम की स्लाइस बन के रेडी है। अब एक हरी मिर्च ली है, उसके भी हम बारीक बारीक टुकड़े कर लेते हैं। तो एक बोल में ले लेते हैं। तो रोटी ली है, रोटी को बीच में से हम इस तरह से कट करेंगे। और पूरी रोटी के ऊपर हम बटर को स्प्रेड करेंगे। तो यहाँ पर मैंने प्रोसेस चीज़ ली है। तो एक पार्ट के ऊपर हम प्रोसेस चीज़ को ग्रेट करके डालेंगे और दूसरे पार्ट के ऊपर हम धनिया पुदीना की ग्रीन चटनी स्प्रेड करेंगे। तो इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। और तीसरे पार्ट के ऊपर भी हम प्रोसेस चीज़ को ग्रेट करके डालेंगे और चौथे पार्ट के ऊपर हम हरी मिर्च और कैप्सिकम इस तरह से रखेंगे। तो आपको जितना पसंद हो उतना आप डाल सकते हो। ऊपर से थोड़ा सा चाट मसाला स्प्रिंकल करेंगे और फोल्ड कर देते हैं। ये रैप बहुत ही आसानी से बन जाते हैं और इसे फोल्ड करना भी बहुत ही आसान है। देखिए, बटर लगाकर हम टोस्ट कर लेते हैं। तो दोनों तरफ हम बटर लगाएंगे। तो अच्छा क्रिस्पी बन के रेडी है। एक प्लेट में हम ले लेते हैं। और ऊपर भी थोड़ा सा बटर हम लगाएंगे
और थोड़ी सी चीज़ से हम गार्निश करेंगे। और थोड़ा सा चाट मसाला स्प्रिंकल करेंगे। तो मैं कट करके भी दिखाती हूँ, देखिए ये खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। तो केचप और ग्रीन चटनी के साथ हम सर्व करेंगे। इसकी सामग्री कुछ इस प्रकार है। अब बनाते हैं चटपटा चाट फ्रेप। तो पहले मसाला बना लेते हैं। 1 कप बॉईल करके ग्रेट किए हुए आलू लिए हैं। उसके अंदर हम डालेंगे 1/4 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, नमक स्वाद अनुसार, 1/4 टीस्पून गरम मसाला, थोड़ी सी बारीक कट की हुई प्याज और थोड़े से धनिया पत्ता डालेंगे और सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। तो ये मसाला बन के रेडी है। अब रोटी को हम बीच में से कट करेंगे। तो इस तरह से कट कर ली है। तो एक पार्ट के ऊपर हमने जो मसाला रेडी किया है वो रखेंगे। दूसरे पार्ट में हम धनिया पुदीना की ग्रीन चटनी रखेंगे। तो इस तरह से स्प्रेड कर लेते हैं। तीसरे पार्ट के ऊपर हम लहसुन की चटनी लगाएंगे। तो लहसुन की चटनी की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। तो चटनी के ऊपर हम थोड़े से मसाला पीनट रखेंगे। थोड़ी सी बारीक वाली सेव रखेंगे। थोड़े से अनार के दाने रखेंगे। तो आपको जो भी पसंद हो उस हिसाब से ये व्रैप आप बना सकते हो। और चौथे पार्ट में हम खजूर इमली की खट्टी मीठी चटनी लगाएंगे। तो खजूर इमली की चटनी की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और ऊपर से हम थोड़ा सा चाट मसाला स्प्रिंकल करेंगे। फोल्ड कर लेते हैं। तो सभी साइड हमें अच्छे से फोल्ड करना है। अब हम टोस्ट करेंगे। तो बटर लगा लेते हैं। तो ऊपर भी हम थोड़ा सा बटर लगाएंगे और इस तरह पूरा बंद नहीं करना है, सिर्फ ऊपर ही रखेंगे। अब क्रिस्पी होने तक हम होने देंगे। तो तैयार है हमारे चटपटा चाट फ्रेप। तो ऊपर थोड़ी सी चीज़ हम ग्रेट करके डालेंगे और थोड़ी सी सेव डालेंगे। तो तैयार है चटपटा चाट फ्रेप। तो तीनों चटनी के साथ हम सर्व करेंगे। तो मैं कट करके दिखाती हूँ। देखिए कितने बढ़िया लग रहे हैं, है ना, बहुत ही आसान। इसकी सामग्री कुछ इस प्रकार है। अब हम बनाएंगे चॉकलेट एंड फ्रूट फ्रेप। तो इसके लिए मैंने एक सेब लिया है, उसका हम छिलका निकाल लेते हैं। और बीच में से हम कट कर लेते हैं और इस तरह से हम पतली पतली स्लाइस कर लेते हैं। तो इतनी पतली स्लाइस की है मैंने।
अब एक केला लिया है तो केले के भी हम इस तरह से स्लाइस करेंगे। तो केले की भी इस तरह से हम पतली पतली स्लाइस करेंगे। तो रोटी को हम बीच में से कट करेंगे। और हमने जो एप्पल की स्लाइस की है उसे हम रखेंगे। तो एक पार्ट के ऊपर इस तरह से मैंने एप्पल की स्लाइस को अरेंज किया है और दूसरे पार्ट में हम न्यूट्रेला लगाएंगे, या तो कोको स्प्रेड भी आप लगा सकते हो। तो इस तरह से स्प्रेड कर लिया है। अब तीसरे पार्ट के ऊपर मैं केले को अरेंज करूँगी। तो इस तरह से केले हम रखेंगे। आपको जो फ्रूट पसंद हो वो फ्रूट लेकर आप बना सकते हो। और चौथे पार्ट के ऊपर मैं स्ट्रॉबेरी जैम स्प्रेड करूँगी। तो पूरे पार्ट में अच्छी तरह से लगा देते हैं और फोल्ड कर लेते हैं। ये रैप तो इतने ज़्यादा टेस्टी लगते हैं कि बच्चों को तो बहुत ही ज़्यादा पसंद आएंगे। तो अब टोस्ट करेंगे। तो बटर लगा देते हैं और ऊपर भी हम थोड़ा सा बटर लगाएंगे और क्रिस्पी होने तक हम टोस्ट करेंगे। तो बढ़िया सा हमारा चॉकलेट एंड फ्रूट रैप भी बनके रेडी है। तो चॉकलेट सिरप से हम गार्निश करेंगे। लग रहा है ना एकदम बढ़िया, सारे लेयर्स भी अच्छी तरह से दिख रहे हैं। तो सामग्री कुछ इस प्रकार है। तो तैयार है हमारे 5 प्रकार के डिलीशियस रैप, जिसमें पनीर टिक्का रैप, इटालियन पिज़्ज़ा रैप, चिली चीज रैप, चटपटा चाट रैप एंड चॉकलेट एंड फ्रूट रैप। तो आप भी ये ट्रेंडिंग रैप ज़रूर ट्राई करें और रेसिपी कैसी लगी वो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो रैप को गर्मा गर्म सर्व करें, ये गर्मा गर्म खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। आपको हमारी रेसिपी पसंद आई तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन अवश्य दबाएं ताकि हमारी हर नई रेसिपी की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हो। वहाँ पर भी आपको कई सारी नई रेसिपी देखने को मिल जाएगी। थैंक यू।